नमस्कार साथियों। एजुकेशन अड्डा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न शब्दों पर विचार करो और आंसर दे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए डी तथा बी हो जाएगा। इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा? सार्वभौमिक। फिर नेक्स्ट अगला समाजवादी। फिर अगला कौन सा आएगा? धर्मनिरपेक्ष। और बी प्रजातांत्रिक। जिस भाई को प्रस्तावना याद हो तो राइट आंसर दे सकता है। इसका कौन सा होगा? ए होगा। जिसको नहीं है वो याद कर ले। चलिए आगे चलते हैं। भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? जी साथियों, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे है बताइए जल्दी से। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्ति का केंद्र और राज्यों में विवरण है, या केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, या वित्तीय आयोग का गठन है। इनमें से कौन सा गुण है जो संघात्मक को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? संघात्मक को। तो राइट क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, शक्ति और राज्यों में विवरण। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था इनमें से? तो आपको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल थे, के मुंशी थे और जे.के. कृपलानी थे, और ये महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के संबंध में क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? एक तो फर्स्ट वाला सही है और फोर वाला सही है, और ये जो सेकंड और थर्ड ये रॉन्ग क्वेश्चन है। वह वैश्विक मताधिकार पर आधारित थी, बिल्कुल नहीं थी। वैश्विक मताधिकार पर वह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णयों को क्या दे रखी है? सहमति के लिए, या साधारण बहुमत दे रखा है, या 2/3 बहुमत, या उपरोक्त सभी? जल्दी आंसर देवे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट क्या हो जाएगा? सहमति के लिए। भारतीय संविधान सभा ने सभी निर्णय किसके लिए ले रखे हैं? सहमति के लिए ले रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत को क्या करता है? राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्धसंघ घोषित करता है, या राज्यों का संघ घोषित करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें राज्यों को संघ घोषित करता है। इसमें थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया द इंडिया, तो यूनियन ऑफ स्टेट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा है। तो ये हमने आगे किससे लिया है? तो फ्रांस की उन्नति से मिली है। फ्रांस जिस प्रकार उन्नति करा उसी प्रकार हमने भी ये प्रेरणा ली है। किससे ली है? फ्रांस की क्रांति से। चलिए अगला करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? निम्न में से किसको संविधान की आत्मा बताया गया है? जल्दी से साथियों कमेंट बॉक्स में आंसर देवे। प्रस्तावना को संविधान की क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली किसने कहा है? इसका क्या हो जाएगा? के एम मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि शासन के तत्वों को निम्नलिखित में से संविधान से लिया था। किस देश के संविधान से लिया होगा? आपको पता होगा कि यूएसए से तो नहीं लिया, और ऑस्ट्रेलिया कनाडा इनसे भी नहीं लिया। तो किससे लिया है? ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस प्रकार। साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें आप सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से मिलान करके आंसर देवे। तो मेरे साथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने? साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों इसका राइट आंसर देवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने, मूल अधिकार हमने किससे लिए है? मूल अधिकार लिए हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय व्यवस्था कहाँ की? हमारे ब्रिटेन की। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली हमने। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा।
और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। सेकंड, वन और थर्ड फोर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है या व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है या न्यायपालिका पर आश्रित होता है या मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है, कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें जो हमारा राइट है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति तो आपको पता होगा कि व्यवस्थापिका जो संसद कहते हैं उससे तो स्वतंत्र ही होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वो तो अपने कार्यकारी जो भी अपना वर्क होता है अपने हिसाब से करता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, इसमें विधायिका के दोनों सदनों के लिए जाते हैं या लोकप्रिय सदन से जाते हैं या मंत्री बनने के पश्चात विधायिका के सदस्य दोबारा बन जाते हैं या किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। जैसे हमारे तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सभी के प्रति जवाबदेही भी होती है और कार्यपालिका के सदस्य हर कार्य को अपने अनुभव से करते हैं। तो ऐसा वहाँ पर अमेरिका जैसे देशों में नहीं है। अमेरिका हमारे अध्यक्षात्मक का एग्जाम्पल है। भारतीय और अमेरिकी संविधान संघात्मक में जिसे एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा बिंदु है जिसमें समानता पाई जाती है भारतीय और अमेरिका दोनों के संविधान में, या संघवाद भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक है। क्या इसमें वन पॉइंट वेयर इक्वाली वाज फाउंड ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन फ्रीडम सी गोइज, क्या हो जाएगा इसका, हमारा राइट आंसर होगा जो डी वाला हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। इसमें हो जाए सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड इज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेटस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, यह एक अलिखित संविधान, यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। और सभी तो भारत के संविधान की विशेषता है, संघात्मक व्यवस्था है, आपको पता है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी आपको पता है, संघात्मक शासन प्रणाली दोनों भी है यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होगी। तो इसको ध्यान से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र, फोर वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो नाम मात्र का होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कौन होता है, हमारे जैसे सेंटर में होता है वास्तविक कौन होता है, वास्तविक होता है पीएम होता है हमारे यहाँ पे, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जो भी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राइट है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था, या उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, संविधान के भारत लोगों ने आदेशित किया है, या राज्य के मुखिया के रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और कौन सा राइट हो जाएगा साथियों, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ये ऑप्शन है जो राइट हो जाएंगे, और सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका का विधायिका पर होता है, या फोर वाला विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, फोर वाला हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य अंतर है, क्या मुख्य अंतर है, न्यायिक समीक्षा का अंतर है और सेम ही प्रक्रिया है। जैसे वहाँ पर सामूहिक दायित्व होता है तो हमारे भी होता है। न्यायिक समीक्षा ये मुख्य है, ये हमने कहाँ से ली है, यूएसए से, यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से ली है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन आता है। हमने हर चीज़ किसी न किसी देश के संविधान की नकल की है या ट्रू कॉपी की है, वैसे कह सकते हैं हम। तो हमने भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, आर्टिकल 352, 356, 352, 56, 60, ये हमने कहाँ से ली है,
तो जर्मनी का वीमर गणतंत्र संविधान से लिए गए या जर्मनी का वीमर से लिए है। इसका राइट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला जर्मनी का वीमर। चलिए आगे चलते हैं साथियों। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के संविधान के जनक किसे मान सकते हैं हम? B.R. अम्बेडकर को ही मानते हैं जनक, क्योंकि उन्होंने ही संविधान में प्रस्तावना में और जितने भी विचार विमर्श थे उन पर गहरा अध्ययन किया, और उन्होंने उनको एक बार संविधान सभा का अध्यक्ष भी घोषित किया गया था। तो आपको यह प्रक्रिया सब मालूम होगी। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उनको कौन सी समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया था? तो मैंने आपको यहाँ पर नोट करके बता दिया है। प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 29 अप्रैल 1947 को किया था। और आगे चलते हैं साथियों, जो आपकी काम की चीज़ें थी वो बता दी मैंने। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 4 वाला हो जाएगा, संसदीय संप्रभुता। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएस से ली गई है? कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए है? यूएसए के संविधान से लिए है। गवर्नमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको हम, फाउंडेशन ऑफ राइट्स, ये हमने लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्य क्या अंतर होता है? इसमें अंतर जो होता है वो क्या होता है? विधायी कार्यभार संबंध का अंतर होता है, और तो सेम ही होते हैं सभी। चलो आगे चलते साथियों। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये तो हर स्टूडेंट को पता है कि, हर स्टूडेंट भाई बहन मेरे जो भी है सभी को पता है कि यह कब अंगीकार किया गया था। हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो यह बात सबसे पहले नोट की हुई जाती है, या मैं कह सकते हैं कि सबसे पहले दी हुई होती है यह बात। अंगीकार कब किया गया था? तो अंगीकार 26 नवंबर को हो जाएगा। और संविधान लागू कब हुआ था? लागू की बात करें तो लागू कब हुआ था संविधान हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है। संघ राज्य में क्या होता है? केंद्रीकरण होता है, शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत है, प्रभुसत्ता है, विकेंद्रीकरण है। आपको पता होगा कि संघ राज्य में केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों। इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देंगे। ये एक क्वेश्चन आपको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह। तो साथ इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर देवे जल्दी से। इसका राइट और सही सटीक आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी बतावे कमेंट बॉक्स में आप। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ। आपको पता होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है क्या नहीं है। तो उसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ, राज्य, समवर्ती। एक क्वेश्चन भी आपके याद करने योग्य है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग ने तो नहीं किया, विधानसभा में नहीं किया, कार्यकारी समिति ने नहीं किया था। तो किसने किया था? हमारे संविधान सभा ने किया था ना। जो हमें अभी कुछ देर पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की थी। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? अम्बेडकर जी थे, इनके बारे में बात हुई थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित और बड़ा संविधान है? तो किस देश का है? भारत का ही है ना। भारत का ही सबसे बड़ा लिखित निर्मित संविधान है। और चीन वगैरह का उतना नहीं है, और ना ही उसमें उतना बताया गया है कि इतने आर्टिकल होंगे, इतने ये होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। क्या घोषित किया है बाकी सभी होना? बात आपको पता होगा इसका, तो सटीक आंसर ही पता चल जाएगा। इसमें जो हमारे साम्यवादी शासन हो जाएगा ना, साम्यवादी सी वाला। साम्यवादी नहीं हो सकता भारत, मतलब साम्राज्यवाद की नीति ऐसी कोई धारणा नहीं रख सकता है भारत। और सेमी प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होगा, यहाँ पर सभी धर्मों को समानता दी जाएगी। तो साथियों धन्यवाद, बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।